Good morning, students. Today I am going to teach you first poem of your book, Flamenco. The name of the poem is My Mother at 66, and the poetess name is Kamla Das. Kamla Das was a Indian writer. She was an Indian poetess, a novelist, and political activist also. And she used to write about the human relationship, human complexities. And in this poem she has depicted the relationship between parents and children. As the name suggests that this poem is about the mother, an aging mother. स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है माई मदर एट 66, ये एक बच्ची की फीलिंग है, एक लेडी एक डॉटर की फीलिंग है अपनी माँ की तरफ. ठीक है, एक डॉटर अपना डर अपना फियर एक्सप्रेस कर रही है इस पोएम के थ्रू. दिस पोएम इज़ रिलेटेड टू कमला दास पर्सनल एक्सपीरियंस, हर पर्सनल फियर. क्या होता है कि एवरीवन वांट्स टू लिव विद हिज और हर पेरेंट्स. सब हर कोई अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है. कमला दास भी रहना चाहती थी, लेकिन जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसकी माँ तो बहुत ओल्ड हो रही हैं, तो ये सब रियलाइज़ होते ही उसके मन में एक डर आ जाता है. और डर किस बात का है कि इस बात का डर कि उसकी वो शायद अपनी माँ को खो दे. यू नो व्हाट स्टूडेंट, दिस इज़ अ यूनिवर्सल फीलिंग. when we are children, we always want to live with our parents. जब भी हम छोटे होते अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं. as we grow up, we busy in our things, in our studies and then our business and work. But the day we realize that our parents are getting old, there is a kind of a fear in us. We realize the fear that we will definitely lose our parents one day. This is a universal thing. हर किसी के मन में कभी ना कभी ये डर आता ज़रूर है. ये डर, ये जो कमला दास ने तो अपने डर के ऊपर ये पोएम लिखी है, बट एवरीवन विल रिलेट विद दिस पोएम. लेट्स बिगिन दिस पोएम. एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. एजिंग क्या है? जैसे ओल्ड एज एक नेचुरल प्रोसेस है. एवरीवन विल गेट ओल्ड. ठीक है, इस पर कोई बच नहीं सकता है. ठीक है, बट व्हेन आवर पेरेंट्स गेट ओल्ड, they expect something from us. They expect our love, they expect our care. And when as a children, when we see our parents are getting old, then we realize some kind of a fear of losing them. Are you getting my point? So this is the same idea on which this poem is written. Okay students, let's begin it. स्टूडेंट्स, इस पोएम में जो कमला दास होती है, कमला दास अपनी माँ के घर से कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही हैं. ठीक है, तो उस दौरान उनके अंदर क्या क्या फीलिंग आती है अपनी माँ को देख के. दिस इज़ व्हाट शी हैज़ रिटन. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me. So what is the situation? Kamla Das was going from her mother's house to कोचिंग एयरपोर्ट. कमला दास अपनी माँ के घर से कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही हैं. ठीक है, और फिर जाते वो खुद ही ड्राइव कर रही थी. तो जब ड्राइव करते करते वो अचानक उनकी नज़र अपनी माँ पे पड़ती है. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. अब उनके साथ ही उनकी माँ होती है और नज़र उन पर पड़ जाती है, अपनी माँ को देखने लगती है. डोज ओपन्ड माउथ. डोज मीन्स स्लीपिंग, थोड़ा वैसे ही झपकी मारना. डोज ओपन माउथ. ठीक है, वो और जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है तो माँ कैसी होती है? वो थोड़ा ऐसे ही सो रही होती है, उनकी आंख बंद होती है और मुंह खुला रहता है. हर फेस एशन लाइक. एशन मतलब कि पीला पड़ गया था, जैसे बेजान चेहरा हो. और जब वो उसकी माँ सो रही होती है, उनका मुंह खुला होता है और फेस ऐसा लग रहा होता है जैसे पीला पड़ गया हो. ठीक है, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो. एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स.
ठीक है स्टूडेंट। एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, मतलब कि वो इतना ज़्यादा पीला पड़ा है या इतना ज़्यादा बेजान लग रहा था जैसे कि कॉप्स हो। कॉप्स किसे बोलते हैं? डेड बॉडी को। इट मीन्स व्हेन शी सॉ हर मदर वाज स्लीपिंग, शी रिलेटेड हर मदर्स फेस विद अ कॉप्स। उसने अपनी माँ के एकदम पीले पड़े हुए या बेजान चेहरे को किससे कंपेयर किया? डेड बॉडी से। इसका मतलब उसे लगा कि उसकी माँ के अंदर तो मतलब ऐसे ही बहुत इतनी ज़्यादा वीक हो गई है कि उनके अंदर जान ही नहीं है। एंड रियलाइज विथ पेन, और तब वो रियलाइज़ करती हैं दर्द के साथ, दुख के साथ रियलाइज़ करती हैं। क्या रियलाइज़ कर? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही ओल्ड हो गई हैं जितना कि दिख रही है। समझ रहे हो? कि मतलब जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है, माँ कैसे है? माँ ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। माँ का फेस एकदम एशियन लाइक कॉप्स की तरह वो कंपेयर करती कि मतलब ऐसे माँ का फेस लग रहा हो जैसे डेड बॉडी का हो, इतना पीला पड़ चुका हो। और ये जब अपनी माँ का चेहरा देखती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी माँ तो सचमुच ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। और ये सोच के उसे बहुत दुख होता है कि उसकी माँ ओल्ड हो गई। और दुख क्यों होता है? ओल्ड एज किसे सिंबलाइज करता है? ओल्ड एज तो लास्ट एज होती है हमारी लाइफ की। इसका मतलब क्या है? ओल्ड एज के बाद हमारा अंत आ ही जाएगा, ठीक है। ओल्ड एज मतलब कि लाइफ बहुत कम बची है। और जब ये कमला दास रियलाइज़ करती हैं कि उसकी माँ ओल्ड हो गई है, मतलब अब उनकी लाइफ कम है, तब उसे बहुत दुख होता है। बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब लेकिन जैसे उसे ये फीलिंग आती है, जैसे ये पेनफुल फीलिंग उसकी अंदर आती है कि उसकी माँ ओल्ड हो रही है, उनके पास लाइफ कम है, तब भी वो क्या करती है? पुट दैट थॉट अवे, मतलब ये जो थॉट है वो अपने दिमाग से हटाना चाहती है, ठीक है। कि मीन्स शी वांटेड टू डाइवर्ट हर माइंड एंड लुक्ड आउट ऑफ इट यंग ट्रीज प्रिंटिंग। अब वो क्या करते हैं कमला दास कि जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी माँ ओल्ड हो रही है, शी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द कार, ठीक है, विच शी वॉज ड्राइविंग। उस कार से वो पहाड़ देखने लगती है। और देखने का कारण क्या है? क्योंकि वो जो पेनफुल सीन उसने अपने कार के अंदर देखा था, ये देखा था कि उसकी माँ ओल्ड हो रही है, शायद अब उसके पास लाइफ ज़्यादा नहीं बची है, ये सोच के उसके मन बहुत दुखी हो गया। फिर इस पेन को हटाने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो कार से बाहर देखने लगे। और क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना, ठीक है। ट्री स्प्रिंटिंग, जो पेड़ है वो कार के बाहर क्या भागते हुए नज़र आ रहे थे, ठीक है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब देखो अंदर क्या है? ओल्ड एज। बाहर क्या है? यंग ट्री स्प्रिंटिंग। ट्री स्प्रिंट कर रहे हैं। कभी तुमने पेड़ों को भी दौड़ते देखा है स्टूडेंट्स? नहीं। एक्चुअली द रियलिटी वॉज दैट कार वॉज रनिंग फॉरवर्ड, दैट्स वाई इट सीन्स दैट ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। कार आगे जा रही थी, इसीलिए ये लग रहा था कि ट्रीज दौड़ रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं। पेड़ नहीं दौड़ रहे थे, कार चल रही थी। समझ रहे? शी सॉ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। मैरी मतलब खुश, हैप्पी। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। स्पिलिंग मीन्स कम, सडनली कम आउट ऑफ, ठीक है। और जो बच्चे थे खुश, जो बच्चे खुश नज़र आ रहे थे वो बाहर निकल रहे थे, ठीक है। कहाँ से बाहर निकल रहे थे? स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे। सो व्हाट डिड शी सी आउटसाइड द कार? Young trees sprinting and children were coming out of their homes. तो अब देखो कार के अंदर क्या है? ओल्ड एज है, ठीक है। पेन है, एक तरह से पेन रियलाइज़ कर रही है कार के अंदर अपने, ठीक है। लाइफलेस फेस नज़र आ रहा है उसे कार के अंदर, लेकिन कार के बाहर क्या नज़र आ रहा है? यंग ट्रीज, ठीक है। कार के अंदर ओल्ड एज, कार के बाहर यंग एज, ठीक है। यंग ट्रीज, मैरी चिल्ड्रन, खुश बच्चे, ठीक है। तो मतलब ये जो कार के अंदर और कार के बाहर का सीन है वो एकदम कंट्रास्ट है, ठीक है। कार के अंदर का सीन उसे बहुत पेनफुल लग रहा है क्योंकि वो ये रियलाइज़ कर रही है कि उसकी माँ ओल्ड हो रही है, ठीक है, लाइफ कम बची है। और कार के बाहर क्या है? कार के बाहर का सीन बहुत लाइवली है, बहुत मैरी है, बहुत हैप्पी सीन है। यंग ट्रीज नज़र आ रही हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं,
ठीक है. सो दैट्स वाई देयर इज अ कंट्रास्ट between what is going on inside the car and what is outside the car. दोनों के बीच में कंट्रास्ट है. कार के बाहर लाइफ नज़र आ रही है, यंग ट्रीज और बच्चे नज़र आ रहे हैं, और कार के बाहर क्या कार के अंदर क्या नज़र आ रहा है? ओल्ड एज, पेन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक. आप देखो, यही सब सोचते सोचते पहले वो कभी कार के अंदर देखती है, कभी बाहर देखती है. ठीक है. दोनों के कंट्रास्ट को, जो डिफरेंस है बाहर के सीन और अंदर के सीन को महसूस करती है. और ऐसे ही करते करते एयरपोर्ट आ जाता है. एयरपोर्ट में एज यू नो दैट सिक्योरिटी चेक होता है, कि मतलब सामान वगैरह सब चेकिंग होती है. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, उस चेकिंग के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कुछ अपनी माँ से कुछ दूरी पे वो खड़ी रहती है. क्यों? क्योंकि आप सिक्योरिटी चेकिंग के बाद केवल जिन लोगों को एरोप्लेन बोर्ड करना होता है, एरोप्लेन पे चढ़ना होता है, केवल उन्हें ही आगे जाने दिया जाता है, बाकियों को नहीं जाने दिया जाता है. समझ रहे हो ना? तो फिर जब वो सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ ही यार्ड की दूरी पे खड़ी होती है माँ से, अवे, वो अपनी माँ से कुछ दूरी पे खड़ी होती है. आई लुक्ड अगेन एट हर, वो अपनी माँ को दोबारा देखती है. ठीक है. और क्या देखती है? वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून. अब वो जब अपनी माँ को, पहले तो कार के अंदर देखा, कार के अंदर देखने के बाद उसे लगा माँ का फेस कैसा है? एशन लाइक का कॉप्स, मीन्स डेड बॉडी की तरह एकदम निर्जीव बेजान चेहरा नज़र आया. ठीक है. और फिर इसके बाद फिर वो कार के बाहर देखने लगती है, लाइफ वगैरह देखती है, बच्चों को, पेड़ को देखती है. लेकिन जब वो बाद में एयरपोर्ट पहुंच जाती है, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो एक बार फिर अपनी माँ को मुड़ कर देखती है. और फिर क्या देखती है? वैन मीन्स कलरलेस, लाइफलेस. ठीक है. कलरलेस, पेल, एकदम जिसमें लाइफ ना हो, एकदम निर्जीव पीला सा चेहरा. एज अ लेट विंटर्स मून. और वो चेहरा किससे वो कंपेयर कर रही है? लेट विंटर्स मून से. ठीक है. लेट विंटर मून में से जैसे सर्दियाँ होती हैं. ठीक है. सर्दियों में फॉग बहुत होता है, धुंध होती है, जिसकी वजह से चांद जो होता है वो ठीक से नज़र नहीं आता, उसकी रोशनी हम ठीक से नहीं देख पाते, एकदम डिम रहता है सर्दियों में चांद. ठीक है. तो एकदम चांद बेजान लगता है, क्योंकि उसकी रोशनी ठीक से नहीं रहती, एकदम बादलों के पीछे छुपा रहता है या फॉग के पीछे छुपा रहता है, इसलिए उसे हम ठीक से देख नहीं पाते, उसकी वो चमक नहीं नज़र आती हमें. उसी तरीके से जो उसकी माँ थी, उसका चेहरा भी वैन था, एकदम लाइफलेस था, जिसमें चमक नहीं थी, पीला पड़ा हुआ था. ठीक है. दिस इज़ द रीज़न वाई शी हैज़ कंपेयर हर मदर्स फेस विद द लेट विंटर्स मून. ठीक है. विंटर मून्स में चमक नहीं रहती, शाइन वो नहीं रहती. ठीक है. और उसी तरीके के उस वक्त ओल्ड एज में उसकी माँ के चेहरे पर भी वो चमक, वो लाइफ नज़र नहीं आ रही थी. दैट्स व्हाई शी हैज़ कंपेयर हर मदर्स फेस विद द लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक. अब जब दोबारा अपनी माँ की तरफ देखती है, फिर माँ का चेहरा वैसे ही नज़र आता है. फिर उसे वो जो पुराना, एंड फेल्ट मीन्स फील करती है, शी फील दैट ओल्ड फैमिलियर. एक फैमिलियर मीन्स जाना पहचाना, एक मीन्स पेन, वो पेन वो दोबारा महसूस करती है. कौन सा पेन? माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन का डर वो फिर से रियलाइज़ करती है. शी फील दैट फियर अगेन. और क्या होता है बचपन का डर? कि बचपन में क्या होता है कि हर बच्चे को, छोटे बच्चे को अपनी माँ से अलग होने में डर लगता है. छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, उसे हमेशा डर रहता है कि माँ कहीं दूर ना चली जाए. वही डर वो आज कमला दास फील कर रही थी. वही डर था कि अब माँ कहीं उससे दूर तो नहीं हो जाएगी. सो दैट पेन अगेन कम अपॉन हर. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. लेकिन फिर भी अंदर से वो पेन फील कर रही थी माँ के खोने का, कि कहीं खो ना दे. लेकिन फिर भी अपनी माँ की तरफ देखती है और बोलती है सी यू सून अम्मा. अंदर
उसके अंदर डर है कि शायद वो माँ से दोबारा ना मिल पाए, लेकिन फिर भी माँ को देख के क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा। एंड आई डिड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उसने क्या, माँ ये बोलने के बाद क्या किया, केवल स्माइल की। हेयर स्माइल इज रिपीटेड 3 times। क्यों स्माइल स्माइल स्माइल, वाई इट इज रिपीटेड? It is repeated to emphasize the fact that what she was saying, she didn't mean that। जो वो कह रही है उसको उसको वो ठीक मायने में समझ के नहीं बोल रही। क्यों? और सेकेंड थिंग इज दैट कि वो सोच रही है कि शायद वो माँ से ना मिले, लेकिन बोल क्या रही है कि सी यू सून माँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड शी स्माइल टू हाइड हर पेन। वो स्माइल करती है अपने पेन को छुपाने के लिए, विच शी वॉज फीलिंग। शी स्माइल सो दैट हर मदर डजंट नो अबाउट हर पेन। वो इसलिए भी स्माइल करी जिससे उसकी मदर को रियलाइज ना हो कि दैट वट शी वॉज फीलिंग। शी वॉज स्माइलिंग टू बी अ बोल्ड लेडी। वो स्माइल क्यों कर रही है? बोल्ड होने के लिए, अपनी बोल्डनेस, अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए कि मैं कितनी भी पेन अंदर से महसूस करूं, बट दूसरों को नहीं पता करने दूंगी। एंड शी वॉज स्माइलिंग फॉर द होप दैट शी विल मीट हर मदर अगेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्माइल क्यों कर रही है? अपने पेन को छुपाने के लिए, और इस होप के लिए भी कि वो अपनी माँ को दोबारा मिले। और वो ये भी चाहती है कि उसकी जो वो फील कर रही है वो उसकी माँ को पता ना चले। आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू। लेट्स डिस्कस अबाउट द फिगर ऑफ स्पीचेस विच आर यूज हेयर। Action like that of a corpse। अब फेस को यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है? कॉप्स से। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक यूज हुआ है, दैट्स वाई इट इज सिमिली। ट्रीज प्रिंटिंग, ट्रीज को दौड़ते हुए दिखाना। ठीक है, ट्रीज if we given quality of a human being to a trees or animal or non living thing, then it become personification। तो यहाँ पे personification यूज हुआ है ट्रीज प्रिंटिंग में। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। ठीक है, मैरी चिल्ड्रन को किससे सिंबलाइज किया है? लाइफ से, यंग, ठीक है, यंग एज से। तो इसलिए ये मेटाफर है। एज लेट एज विंटर्स मून, इसमें भी हमारा सिमली यूज हुआ है क्योंकि उसके फेस को किससे कंपेयर किया? लेट विंटर मून से। फाइन। नाउ सी लास्ट लाइन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। स्माइल किससे? दिस इज रेपिटिशन। वाई रेपिटिशन? क्योंकि ये जो स्माइल 3 टाइम यूज़ किया गया है वो एक फीलिंग को, उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया है। क्या फीलिंग थी? शी वॉन्टेड टू हाइड हर फियर। शी डजंट वांट हर मदर टू नो अबाउट हर फियर बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी ब्रेव, and she wanted to give herself hope that she will meet her mother again. Fine. I think everything is clear.